नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। तमाम आशंकाओं को झुटलाते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने आज बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। स्पीकर ने पहले ध्वनि मत से विश्वास मत जीतने का फैसला सुना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर वोटिंग कराई गई। विश्वास मत के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्षी विधायक वोटिंग से पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि विश्वास मत के पहले विपक्ष खेला होने का बड़ा दावा कर रहा था, लेकिन सदन में आरजेडी के साथ ही खेला हो गया। पार्टी के 3 विधायकों ने सरकार का समर्थन कर दिया है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में आज यह बड़ा खेला देखने को मिला। हालांकि जीत इस विश्वास मत में एनडीए की हुई है, नीतीश सरकार की हुई है, लेकिन उसके बाद जो मैसेजिंग का खेल वहां पे चल रहा था, उस मैसेजिंग का खेल बिहार की सियासत को किस दिशा की तरफ ले जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। आज 129 वोट जो हैं वो सरकार के पक्ष में पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्षी विधायक वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर गए थे। विपक्ष का जो सीधा सीधा मुद्दा है कि अब वो जनता के बीच जाना चाहते हैं, क्योंकि ठीक लगभग 1 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक अभी कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। पिछले कई दिनों से ये जो घटनाक्रम बिहार की सियासत में चल रहा है, इसका असर बिहार की जनता के बीच क्या होगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक के बाद एक पलटियां मारी, कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, अब बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बना रहे हैं, इन सब घटनाक्रम का जनता के बीच मैसेज क्या जा रहा है। आज तेजस्वी यादव बिहार की विधानसभा में गरजे और उन्होंने साफ तौर से एक मैसेज देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार ने 17 साल शासन किया है और हमने 17 महीने। इसको आप कंपेयर कर लीजिए किसने बेहतर किया है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। समय पर आप बोलिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा। सामने सवाल कीजिए, माननीय सदस्य किताब में होगा तो दिखा दीजिएगा। पटना से गया और हैदराबाद तक विधायकों का मेला हुआ। सत्ता पक्ष से विपक्ष तक हर खेमे में खेला हुआ। आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। आप सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं बोलिए। अगर सुन लीजिए, आपको हो क्या गया है? जेडीयू के जितने विधायक नॉट रीचेबल बताए जा रहे थे, एक को छोड़कर बाकी सब विश्वास मत के दौरान सदन में हाजिर हो गए। उल्टे आरजेडी के 3 विधायक ही तेजस्वी यादव को गच्चा देकर सत्ताधारी खेमे में खड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार बिना किसी व्यवधान के विश्वास मत जीत गए। लेकिन सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान तेजस्वी का आक्रामक अंदाज सुर्खियों का सबब बन गया। नीतीश के पाला बदल पर तेजस्वी के तंज ने मुख्यमंत्री का भी पारा चढ़ा दिया। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए, मोदी जी के गारंटी वालों बताओ। खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है। जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा। लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया। 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। आप सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं बोलिए। हम सब की बात सुने हैं। 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ,
तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है, और कितना काम हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे 13 के बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को उन्हीं के वायदों की याद दिलाई। ये सवाल उछाला कि जो बीजेपी की कथित तानाशाही को खत्म करने की मुनादी कर रहे थे, विपक्षी एकता के सूत्रधार कहे जा रहे थे, उन्हें अचानक अपनी ही बात से पलटना क्यों पड़ा? नीतीश कुमार, जिनका रथ रोकने के लिए अंगड़ाई ले रहे थे, आखिर उसी रथ पर सवार कैसे हो गए? आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को रोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है। हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करे, उस सांप्रदायिक शक्तियों को, जो विचारधारा है, जो समाज में जहर बोने का काम करती है, उसको हम लोग भगाने का काम करें। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, हम आपको कुछ कहे हैं। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ। और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए, जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर ये दावा दोहराया कि बिहार की जनता को सरकारी नौकरी देना नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं थी, क्योंकि उनकी नजर में 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा निभाना नामुमकिन था। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को नौकरी तेजस्वी की वजह से नहीं, बल्कि उनके साथ निश्चय के कारण मिली। हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी बोले हो जाएगा हो जाएगा, और दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं। जब हम लोग ओथ ले लिए, सिद्धार्थ जी आते हैं, फाइल दिखाते हैं, कैसे होगा सर, कुछ नहीं है पैसा, कैसे होगा? हमने बोल दिया किसी भी हालत में ये काम हम लोगों को करना है। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला? विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हमने दोहराने का काम किया। उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास। 15 में 7 निश्चय की बात हमने की, तो आप लोग भी आए तो कोई इधर उधर किया। 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए और पहले गड़बड़ नहीं किए। और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ दिया। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया। तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। पहले
तेजस्वी ने दावा किया कि अगर उन्होंने जाति गणना की जिद ना ठानी होती तो बीजेपी बिहार में किसी भी सूरत में जाति गणना नहीं होने देती। हालांकि ना तो नीतीश कुमार ने इस आरोप पर खुलकर बोला, न ही बीजेपी ने इस मुद्दे को छुआ, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वंशवाद का इल्जाम लगाते हुए तेजस्वी पर खूब निजी हमले किए। कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके साथ। लोग कमा रहे हैं, आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के विश्वास मत से पहले अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए स्पीकर पद से हटाया गया। माना यही जा रहा था कि स्पीकर को हटाना आसान नहीं होगा, लेकिन आरजेडी के 3 विधायक आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष के सिपह सालार बन गए। विधानसभा में तेजस्वी यादव की जबान से इसका भी जिक्र आया। तेजस्वी ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ इल्जाम लगाया, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर ही सत्ताधारी खेमे के विधायकों को गायब करने का आरोप जड़ दिया। इलाज की चेतावनी भी दे दी। क्या क्या भाजपा वाला लोग बोलता था उस समय, हाँ, सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में करा दिया था रोकने के लिए, तुषार मेहता को खड़ा कर दिया था जो हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे। तो आप तो जानवे ना करते हैं, सब बात जानते हैं, फिर भी वहां चले गए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। और आज वंशवादी के कारण विवश होकर के इनकी प्रताड़ना को हमने देखा है किस तरह से जलील। और ये तो एक उदाहरण है, बैठे हैं कई विधायक, मैं अध्यक्ष था, उनके पीड़ा आती थी। कई लोग को उनमें क्षमता, उनमें महत्व, ताकत रहते हुए ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया। एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट जीतने के साथ ही बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव के नए विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हो गई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म नहीं हुई। बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी नेता मनोज झा के भाषण की याद दिलाई। ठाकुर के कुएं में बहुत पानी होने की दुहाई दे दी। हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया था। हाँ, आप सबको याद होगा ठाकुर का कुआं। आज हमने ठाकुर के कुएं का पानी सबको पिला। कोई बताया था उधर रुकना है, कोई बताया था। और एक और बात मैं बताऊंगा, फिर से रिपीट करता हूं कि फर्स्ट टाइम जब आई थी तो हम इतना सीरियसली इस बात को नहीं लिए थे, लेकिन हमको ये बोला गया कि अपने परिवार से जाकर के मिल सकते हैं आप। इस पे हमको लगा कि अब मिल सकते हैं तो मिल सकते हैं। ये पता नहीं कहां से ये बड़ी बातें आ रही हैं, लेकिन फिर हम देखे कि हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। फिर 2 बजे फिर हमको किसी तरीके से उधर से आना पड़ा। एक कास्ट को टारगेट, अगर कुछ चीजें ऐसे लगती है कि टारगेट हो रही हैं, क्योंकि ठाकुर एक ऐसा वर्ड है जिससे एक जात अपने आप को एसोसिएट करता है। तो जब ये बात आई तो मैंने उस पे आपत्ति जताई थी। मैंने कुछ भी A to Z का जो फॉर्मूला है उसके पक्ष में बात रखी थी, लेकिन उस पे पूरी पार्टी जो है मेरा विरोध की। और मुझे लीडरशिप से कोई शिकायत शिकवा नहीं है, लेकिन ये जो छुटवैये लोग थे जिन्होंने मुझे टारगेट किया, ये आप सबके साथ। हम तो खेला करने की बात कभी नहीं कहा था, और ने मैंने कहा कि हम बताएंगे, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए। मैंने यही कहा था ना। मैंने कभी विजुअल में मैंने नहीं कहा कि हम खेला करेंगे। हमारी संख्या थी, उसमें भी टूट हुआ। ये बहुत बड़ी
बात है और हमारे नेता को इस पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, आगे से चेतें कि वैसे लोगों को टिकट न मिले जो खंजर भोंकने वाले और केवल राज करने के लिए आते हैं। उस पर पहचान होनी चाहिए। खेला के बारे में कभी नहीं बोले। हम लोग ये जरूर कहे कि जो विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं, एनडीए के विधायक हैं, वो सब चट्टान की तरह खड़ा है, नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़ा है, उनके समर्थन में खड़ा है। नहीं, हम देख रहे थे आप कितने परेशान थे 2-4 दिनों से, और कैसे एक एक विधायकों को आप मना कर लेके आ रहे थे। चीफ व्हिप हैं, मुख्य सचेतक भी हैं बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के। तो सचेतक का काम होता है अपने विधायकों को देखना, खोजना, उनको सदन में रखना, सदन में नहीं है तो उनको खोजबीन करना, हाजिरी नहीं बनाए तो हाजिरी बना लें, नहीं तो उनको भी घाटा हो जाएगा। जो विधायक नेटवर्क एरिया से बाहर चले गए थे उनको भी आपने नेटवर्क में लिया? नेटवर्क में पहले से थे, अब थोड़ा बहुत इधर उधर थे तो सब लोग आ गए समय पर, सब लोगों का स्वागत कर दिया। कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू अपने अनैतिक विचारों के साथ गठजोड़ में है और उसने यह प्रतिलक्षित किया, यहाँ यह दिखाया कि फ्रेब की बुनियाद पर सरकारें बनाई जा सकती हैं और अल्टा पल्टा भी किया जा सकता है। वो सारा दृश्य देश दुनिया आप सब लोग देख रहे हैं, वही हुआ यहाँ। 2025 तक सरकार चलेगी? ये तो उनसे पूछिए, उनका मानसिक मनोबल, मानसिक स्थिति किसका कैसा रहेगा क्या पता। सर फुटौल वाले लोग इकट्ठे मिले हुए हैं। आज ही मैंने खुद ही कंट्राडिक्टरी बयान वीएस सिन्हा ने दिया है कि देखिए तो आपको सीट नहीं मिला, तो कंट्राडिक्टरी बयान खुद ही दे रहे हैं। पता कि तो उसी सरकार के साथ फिर चले गए हैं, तो इसलिए हमें मालूम है ना। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे थे, भ्रम फैला रहे थे। हमारे विधायक इंटैक्ट रहे, हम पूरे विधायक आए, बल्कि 3 विधायक तो आरजेडी के चले गए, यही तो 3 गोल से वो हारे।